Welcome back to MBBS Craze. Today our topic is thalassemia. So we'll learn about it and which is very common in Pakistan. थैलेसीमिया दो टाइप्स के होते हैं, एक अल्फ़ा और दूसरी बीटा। अब ये अल्फ़ा और बीटा किस हिसाब से हमने वो किए, क्योंकि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन के दो चेन्स होती हैं। हीमोग्लोबिन में दो चेन्स होती हैं, एक अल्फ़ा चेन होती है और दूसरी बीटा चेन होती है। तो इसके हिसाब से अगर अल्फ़ा चेन में के फॉर्मेशन में अब नॉर्मलिटी है तो हम इसको अल्फ़ा थैलेसीमिया कहते हैं, जबकि बीटा में है तो बीटा थैलेसीमिया कहेंगे। अब थैलेसीमिया की वजह से होता क्या है कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो सकती है। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि अल्फ़ा एंड बीटा चेन दोनों हो सकते हैं। आज का हमारा बीटा थैलेसीमिया पे ज़्यादा हम जोर देंगे ताकि हमें बीटा थैलेसीमिया के बारे में ज़्यादा पता चले। अब बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है कि बीटा ग्लोबुलिन चेन जो होती है वो हमारी क्रोमोसोम 11 पे होती है, ठीक है, क्रोमोसोम 11 से रिलेटेड है। अब इसमें म्यूटेशन होती है। हमें पता है कि कोई भी जो जीन होगी उसकी जीन और उसकी अलील दोनों अफेक्ट हो सकते हैं, या फिर एक भी सिर्फ जीन भी अफेक्टेड हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास बीटा थैलेसीमिया की म्यूटेशन हो रही होती है। अब म्यूटेशन दो तरह की होती है इनकी, एक तो बीटा नॉट एंड द बीटा पॉजिटिव। जब म्यूटेशन हो लेकिन इसमें बीटा ग्लोबुलिन जो है उसकी कंप्लीट एब्सेंस हो, ठीक है, बिल्कुल बीटा ग्लोबुलिन चेन जो है बने ही ना, तो इस टाइप की म्यूटेशन को हम बीटा नॉट म्यूटेशन कहेंगे। और वो म्यूटेशन जिसके अंदर बीटा ग्लोबुलिन की सिंथेसिस हो लेकिन कम हो, जो हम डिटेक्ट कर पाएँ कि हाँ सिंथेसिस हो रही है लेकिन है कि कम, तो इसको हम कहेंगे बीटा पॉजिटिव म्यूटेशन। और मोस्टली जब हम बीटा थैलेसीमिया की बात करते हैं तो इसमें कौन सी म्यूटेशन होती है? पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि पॉइंट म्यूटेशन होती है बीटा थैलेसीमिया में। और जब अल्फ़ा थैलेसीमिया की हम बात करते हैं तो म्यूटेशन किस टाइप की होती है? लीजन्स की वजह से होती है। यहाँ पे कौन सी म्यूटेशन है? पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ सिंपल हमने ये आपको तो बता दिया कि बीटा थैलेसीमिया में क्या हो जाता है कि बीटा चेन की डेफिशिएंसी हो जाती है, बीटा ग्लोबुलिन चेन की डेफिशिएंसी होती है, हीमोग्लोबिन कम बनेगा। तो इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि बाकी ग्लोबुलिन चेन जो है उसकी एक्सेस हो गई है, ठीक है। अब जब एक चेन बीटा ग्लोबुलिन चेन कम हो रही है, बाकी चेन बढ़ रही हैं, तो इससे क्या होगी? प्रेसिपिटेशन होगी तो एरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर जो होंगे वो डिस्ट्रॉय होंगे। ओके, सो इसलिए थैलेसीमिया ज़्यादा डेंजरस होता है। बीटा थैलेसीमिया डेंजरस होगा और दूसरा थैलेसीमिया वैसे ही बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कॉमन है और डेंजरस भी है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक ग्लोबुलिन चेन, बीटा ग्लोबुलिन चेन जब कम है तो बाकी ग्लोबुलिन चेन क्या हो गए? बढ़ गए, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट होंगे और एरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होती है। अब पॉइंट म्यूटेशन में क्या होती है? स्प्लाइसिंग म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन की टाइप है स्प्लाइसिंग म्यूटेशन। स्प्लाइसिंग म्यूटेशन में ये क्या करते हैं? इंट्रॉन जो होंगे वहाँ पे एक्टोपिक स्प्लाइसिंग हो जाएगी, ठीक है। क्या हुआ? स्प्लाइसिंग म्यूटेशन में इंट्रॉन की एक्टोपिक स्प्लाइसिंग की वजह से नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल बीटा ग्लोबुलिन mRNA बनता है, ठीक है। mRNA वो जो पूरा हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन सेकेंड ईयर में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस पढ़ते हैं, उसको वापस से अगर आप दोहराएं तो mRNA बना एबनॉर्मल नॉर्मल बीटा ग्लोबुलिन का mRNA बना, जिसकी वजह से बीटा पॉजिटिव म्यूटेशन होगी, ठीक है। अच्छा, बीटा पॉजिटिव म्यूटेशन को क्यों कहते हैं पॉजिटिव? क्योंकि इसमें एटलीस्ट ग्लोबुलिन चेन बन रही है, ठीक है। अब जब हम इसी के साथ वाले की बात करें जिसमें mRNA पे इफ़ेक्ट होता है, तो कुछ क्या करते हैं? mRNA को इफ़ेक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं नॉर्मल mRNA स्प्लाइस जंक्शन को, ठीक है। अब उसने क्या किया था? नॉर्मल जो mRNA स्लाइस जंक्शन था उसको कुछ नहीं किया था, बस क्या कर दिया था? एक्टोपिक कहते हैं, जो ओरिजिनल साइट है उससे हट के वहाँ पे म्यूटेशन कर दी थी। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि उसका जो नॉर्मल mRNA था उसी को ख़त्म कर दिया। अब आप खुद सोचो, नॉर्मल अगर mRNA आपका डिस्ट्रॉय हो गया है स्प्लाइस जंक्शन का, ठीक है, स्प्लाइसिंग नहीं होगी तो क्या होगी? mRNA की सिंथेसिस नहीं होगी, बीटा ग्लोबुलिन नहीं बनेगा तो कोई
म्यूटेशन ही नहीं होगी। तो इस टाइप की जो म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन तो हो गई है लेकिन उसमें बीटा ग्लोबुलिन बना ही नहीं है, यानी बीटा चेन बनी ही नहीं है, तो इस तरह के हमको क्या कहते हैं, बीटा नॉट म्यूटेशन। ओके, सबसे पहले हमने पॉइंट म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। अब पॉइंट म्यूटेशन जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन म्यूटेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन, जैसे नाम से पता चल रहा है ट्रांसक्रिप्शन म्यूटेशन, तो ट्रांसक्रिप्शन ही कम हो जाती है। कितनी परसेंट तक, 75 to 80% तक ट्रांसक्रिप्शन ही खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। अब वो जो कम हुई है उसकी वजह से क्या होगे, कुछ नॉर्मल बीटा चेन तो बनेंगे, कुछ नॉर्मल बीटा चेन बनेंगे, जिसकी वजह से म्यूटेशन कौन सी होगी, बीटा पॉजिटिव म्यूटेशन। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, पॉइंट म्यूटेशन में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे दोनों टाइप की हो सकती है, स्प्लाइसिंग म्यूटेशन, और बीटा पॉजिटिव उसका मेन कॉज है। बीटा पॉजिटिव म्यूटेशन इसमें भी हो रही है और ट्रांसक्रिप्शन म्यूटेशन में भी बीटा पॉजिटिव म्यूटेशन हो रही है। इसके अलावा हमारे पास तीसरी म्यूटेशन जो थैलेसीमिया में होती है वो होती है चेन टर्मिनेटर म्यूटेशन। अब नाम से आपको क्या जाहिर हो रहा है कि एक चेन ख़त्म हो रही है और इस टाइप की उसकी म्यूटेशन हो रही है। अब इसमें इफ़ेक्ट किस पे हो रहा है, mRNA ट्रांसलेशन, mRNA की ट्रांसलेशन पे इफ़ेक्ट होगा। इसकी दो टाइप्स होती है, एक नॉनसेंस म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। अब इन दोनों को, इनकी ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये क्या करेंगे, बीटा ग्लोबुलिन सिंथेसिस को भी प्रिवेंट करेंगे, जिसकी वजह से बीटा नॉट म्यूटेशन होगी। अब सोचो, बीटा ग्लोबुलिन की सिंथेसिस ही नहीं हो रही है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर द टू प्रोसेस दैट अकर साइड बाय साइड, वन आफ्टर अनदर, राइट। तो अगर वो हो ही नहीं रही है तो बीटा नॉट म्यूटेशन होगी। बीटा नॉट म्यूटेशन होगी क्योंकि बीटा ग्लोबुलिन चेन बन ही नहीं रहा। अच्छा, अब क्या होता है कि इम्पेयर सिंथेसिस हो जाए बीटा ग्लोबुलिन चेन की, तो क्या होगा, इससे क्या होगी, एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट याद रखिए, एरिथ्रोब्लास्ट से आगे हमारे पास क्या बन रहे थे, हीमोग्लोबिन के आरबीसी की सिंथेसिस होगी। तो अब वो भी सिंथेसिस जो हो रही थी वो सही नहीं होगी। अब क्या होंगे, वो जो सेल होंगे वो बोन मैरो में ही डाई करना स्टार्ट हो जाएंगे, वहीं पे डाई हो जाएंगे और इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो जाएगी। एरिथ्रोपोइसिस क्या है, आरबीसीज की फॉर्मेशन। ठीक है, और इनएफेक्टिव होगी। हमें पता है कि डिक्रीज हीमोग्लोबिन, डिक्रीज आरबीसी कॉजेज व्हाट, इट कॉजेज एनीमिया, इट कॉजेज टिश्यू हाइपोक्सिया, एंड देन इट कॉजेज द इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीशन। एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा आएगा, किडनी से रिलीज़ हो जाएगा, बोन मैरो से। और इसमें भी दो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होता है कि एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस हो जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस हो सकती है, या फिर एक्सपेंशन ऑफ द बोन मैरो हो सकता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस होगी तो क्या होगा, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो जाएगी, यानी इनलार्जमेंट ऑफ द लिवर एंड द स्प्लीन हो जाएगा। और दूसरा, अगर एक्सपेंशन ऑफ द बोन मैरो होगी तो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि थैलेसीमिया वाले जो बच्चे होते हैं उनकी फेस जो होती है उनके थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और आप उनके स्केलेटन को देखोगे तो वो ऐसा लग रहा होता है जिससे डिफॉर्म्ड है, राइट। तो इनकी थैलेसीमिया के वाले बच्चों को आप पहले से ही पहचान सकते हो कि इनको थैलेसीमिया है। एंड आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस वगैरह इन सब की डिटेल बताएंगे।